फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 27 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें एलएसी और एलओसी तक जाने वाली सड़कों पर बने 24 पुल और 3 सड़कों को देश को समर्पित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, सुरक्षा, सड़कों, सुरंगों सहित कई क्षेत्रों के विकास में बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनमें जम्मू कश्मीर में 9, लद्दाख में 5, हिमाचल प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 3, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 1-1 पुल हैं। और आज की अनिश्चितता के माहौल में किसी प्रकार के संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियां हमें इन इलाकों के विकास के लिए और भी प्रेरित करती हैं और यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि इन इलाकों के विकास में सहयोग के लिए हमारे पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक कुशल और समर्पित संगठन है। साथियों, अपनी शुरुआत से ही दूर दराज के इलाकों में रोड्स, टनल्स और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। पर पिछले 6-7 सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वह अपने आप में अभूतपूर्व है। अपने पिछले कार्यकाल में भी मैं लगातार आप लोगों के कार्यों से अवगत होता ही रहता था। वह चाहे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग के आपके प्रयास हों, नए नए विश्व स्तरीय निर्माण कार्यों जैसे अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण हो, कैलाश मानसरोवर मार्ग का निर्माण हो, जोजिला पास को चालू रखने की अवधि बढ़ानी हो, कुछ समय पहले ही राष्ट्र को 54 ब्रिजेस का डेडिकेशन हो, सड़क सुरक्षा और सड़कों, पुलों, सुरंगों, एयरफील्ड की स्टडी पर आधारित 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो, वर्क्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना हो। बॉर्डर रोड ने एक नहीं अनेक ऐसे काम करते हुए लगातार नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। वहीं लद्दाख, कश्मीर और सिक्किम में 1-1 सड़क बनाई गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सिक्किम में बीआरओ ने क्लास 17 का पुल तैयार किया है, जिसकी मदद से भारतीय सेना के टैंकों को डोकलाम तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बीआरओ ने सड़कों और पुलों का जाल इसलिए बिछाया है ताकि एलएसी और एलओसी तक भारतीय सेना के मूवमेंट को आसान बनाया जा सके। इस साल अब तक बीआरओ ने 102 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने बीआरओ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं बीआरओ, संबंधित स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं और इन प्रोजेक्ट्स को हमारे देश को समर्पित करता हूं। मानव सभ्यता का इतिहास उठाकर हम देखें तो पाएंगे कि वही समुदाय, समाज या राष्ट्र दुनिया को मार्ग दिखा पाने में समर्थ हुए हैं जिन्होंने स्वयं अपने मार्गों का मजबूती से विकास किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए रोड्स और ब्रिजेज के 27 प्रोजेक्ट्स का एक साथ लोकार्पण हुआ है। मुझे बतलाया गया है कि सब मिला जुलाकर लगभग 2245 करोड़ रुपए की लागत से इन सब सारी परियोजनाओं के निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक साथ इतनी संख्या में बीआरओ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत के सशक्तिकरण में बहुत अहम साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, संबंधित स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं और इन प्रोजेक्ट्स को हमारे देश को समर्पित करता हूं। फ्लैग हिल डोकला रोड वाले ब्रिज के बारे में मुझे बताया गया कि 140 फीट और डबल लेन वाला यह मॉड्यूलर क्लास 70 ब्रिज 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया, 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। और इससे भी महत्वपूर्ण बात,
कि पहले इस तरह के मॉड्यूलर ब्रिजेस बनाने के लिए हमें बाहर से मदद लेनी पड़ती थी और इसके अलग अलग हिस्से हमें बाहर से इंपोर्ट भी करने पड़ते थे, पर आज हम इसके निर्माण में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। साथियों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इसके पार्ट्स और इक्विपमेंट भली भांति अपने यहां बना सकती है। साथ ही इसमें पहले जितनी लागत आती थी उसकी तुलना में बहुत कम लागत पर इसे विकसित किया गया है। और मुझे तो यह भी बताया गया है कि अगर जरूरत हुई तो आप लोग इस लंबे चौड़े ब्रिज को कुछ ही समय में खोल खाल कर वापस भी रख सकते हैं, यानी डिसमेंटल कर सकते हैं। और यह एक बहुत बड़ी बात है। और यह माननीय प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया की पहल और सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से संपर्क प्रदान करने के सरकार के संकल्प का यह एक हिस्सा है। और इसे बीआरओ द्वारा अत्यधिक ठंड की परिस्थितियों और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाली अनेक कठिनाइयों के बावजूद केवल 2 महीने में लॉन्च किया गया है। इसकी सफलता से अब आगे के क्षेत्रों में ऐसे और पुलों का निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी तरह बाकी सभी ब्रिजेस भी अपने अपने इलाके के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और मैंने देखा इन पुलों को 20 to 21 मीटर से लेकर 150 मीटर तक के पुल हैं, पर उनकी महत्ता का अंदाजा उनके आकार से नहीं लगाया जा सकता है। जगह के अनुसार किसी छोटे ब्रिज की भी पोटेंशियल कनेक्टिविटी भी उतनी ही होती है जितनी कि किसी बड़े पुल की। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म्ड फोर्सेज की सामरिक आवश्यकता हो या विकास के अन्य काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की अहम भूमिका होती है। साथियों, देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, सुरंगों और पुलों का लगातार निर्माण आप लोगों की प्रतिबद्धता और सरकार के रिमोट एरियाज में पहुंचने के प्रयास को एक साथ सूचित करता है।